सुहानी दुनिया की जानी पहचानी मशहूर सिंगर थी। उसकी मधुर और सुरीली आवाज को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित हुआ करती थी। अपने सिंगिंग करियर के कारण सुहानी काफी व्यस्त रहा करती थी। कभी स्टेज पर शो करती थी तो कभी रिकॉर्डिंग के कारण। ऐसी ही एक दिन आधी रात को वो अपना स्टेज पर शो खत्म करने के बाद गाते हुए वापस शहर आ रही होती है। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्मों जन्म। सुहानी गाड़ी चलाते हुए गाना गा रही होती है। तभी उसकी गाड़ी हुकुमपुर गांव के बीचों बीच रुक जाती है। वहां पर बहुत सन्नाटा था। ठंड में कोहरा के कारण दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। गांव पूरी तरह से खंडर था। गाड़ी अचानक रुक जाने के कारण सुहानी कार से बाहर निकलती हुई बोलती है, ओह शिट यार, गाड़ी को अभी खराब होना था। इतनी रात को इस गांव में कोई मैकेनिक मिलना नामुमकिन है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुहानी परेशान होकर मदद के लिए इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे अपने पास किसी का होने का आभास होता है और फिर वो बोलती है, ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे खड़ा है। कौन है यहाँ पर? सुहानी कह रही होती है। तभी उसके पास किसी के पैरों की चलने की आवाज के साथ जमीन पर पैरों के निशान दिखने लगते हैं। ये सब देखकर सुहानी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो डर के मारे अपनी गाड़ी में बैठकर शीशा बंद कर लेती है। तभी अचानक से माधुरी नाम की लड़की गाड़ी का शीशा खटखटाते हुए बोलती है, सुनो बहन, मेरी मदद करो। कमाल है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कोई नहीं था, अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई? हाँ बोलिए, कौन है आप? मेरा नाम माधुरी है, मुझे आगे जाना है, तुम मुझे छोड़ दोगी क्या? माफ करना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। माधुरी जैसे ही गाड़ी छूती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तभी सुहानी बोलती है, अरे ये गाड़ी अचानक स्टार्ट कैसे हो गई? अक्सर इस गांव में गाड़ियां बंद हो जाती हैं। तुम क्या बोलना चाहती हो और तुम्हारा क्या मतलब है? वो रास्ते टूटे फूटे हैं, इसलिए यहाँ पर गाड़ी रुक जाती है। आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। माधुरी सुहानी के बगल में बैठ जाती है। फिर सुहानी गाड़ी चलाने लगती है। सड़क एकदम सुनसान होती है। तभी माधुरी गाना गाती है, लाखों है मगर तुमसा यहाँ कौन हंसी है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। अरे वाह, तुम गाना गाती हो, तुम सिंगर हो क्या? किसी जमाने में मैं सिंगर थी, मगर अब नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुमने गाना गाना छोड़ दिया? कोई बात नहीं, मैं भी सिंगर हूँ, सुहानी नाम है मेरा। मैं जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो मेरा नाम? अभी तुमने ही तो बताया। दोनों बातें करने लगते हैं। तभी सुहानी की नजर शीशे पर जाती है। शीशे में माधुरी का चेहरा देखकर सुहानी डर जाती है और अपने मन में बोलती है, हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ कहती थी चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं। ओह माय गॉड, इसके पैर भी उल्टे हैं। अब क्या करूँ, मैं कैसे बचूंगी? चुड़ैल की सच्चाई जानकर इतनी ठंड में भी उसके पसीने छूटने लगते हैं। सुहानी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर भूतनी समझ जाती है कि वो उसकी सच्चाई जान चुकी है और फिर भूतनी अपने असली रूप में आकर सुहानी के अंदर घुस जाती है और फिर इस तरह सुहानी चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वो गाड़ी को आगे चलाते हुए गाना गाती है, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, मेरे बिन सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन आशिक बनाया आपने। थोड़ी देर में चुड़ैल में बदली सुहानी शहर पहुंचकर आधी रात को सुहानी के बने म्यूजिक हॉल में आकर मंच पर खड़ी हो जाती है और गाना गाने लगती है, अख लड़ जावे सारी रात नींद न आवे, मैनू बड़ा तड़पावे, दिल चैन कहीं ना पावे पावे पावे। 2 साल बाद आज मैं संगीत के मंच पर खड़ी हूँ। अब ये शरीर मेरा है, इसके जरिए मैं अपने संगीत के सपने को पूरा कर सकती हूँ। चुड़ैल अपने संगीत के सपने को पूरा करने के लिए सुहानी के शरीर पर कब्जा कर लेती है और पूरी रात गाना गाती है। उसके बाद अगली सुबह होते ही माधुरी की आत्मा सुहानी के शरीर से निकल जाती है। उसके बाद सुहानी बोलती है, मेरा सर क्यों फटा जा रहा है, क्या हुआ था मेरे साथ? इससे पहले सुहानी कुछ याद कर पाती, माधुरी चुड़ैल रात के घटनाक्रम को उसके दिमाग से निकाल देती है। फिर सुहानी तैयार होकर किचन में जाकर कॉफी बनाते हुए गाने लगती है। सुहानी को गाना गाते हुए देखकर चुड़ैल बोलती है,
बंद करो ये गाना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई माधुरी के सामने ऐसा गाना गाने की? चुड़ैल की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। फिर सुहानी चारों तरफ देखते हुए बोलती है, कौन है यहाँ? कौन डरा रहा है मुझे? मेरे सामने आओ। चुड़ैल सुहानी के सामने आकर बोलती है, मैं बोल रही हूँ संगीत और गीतों की सर्वश्रेष्ठ गायिका माधुरी। भूतनी, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बचाओ, कोई मेरी मदद करो। चुप करो, अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ गाना कैसे गाते हैं। चुड़ैल सुहानी का हाथ पकड़कर किचन से उसे म्यूजिक हॉल में ले जाती है और सुहानी को चेयर पर बिठाकर बोलती है, तुम अपने आप को सिंगर कहती हो तो फिर अब मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। संगीत के कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। चुड़ैल के पूछे गए सभी सवालों का सुहानी एकदम सही जवाब देती है, जिसे सुनकर चुड़ैल खुशी से बोलती है, बहुत अच्छा, शाबाश, तुमने सारे प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तुमने ये साबित कर दिया तुम एक होशियार गायिका हो, बिल्कुल मेरी तरह। तभी तो मैं तुम्हारा शरीर चुनी हूँ। अब मैं तुम्हें गाना गाकर सुनाऊंगी। तुम सुनोगे ना मेरा गीत? बोलो बोलो ना, सुनना ही पड़ेगा और मेरी तारीफ भी करनी होगी। हाँ, मैं सुनूंगी। रख लो छुपा के तुझे सीने से लगा के, आजा गले लग जा, गले लग जा। ख्वाब बनाकर तुझे दिल में छुपा के रखो, मेरे पास आ, मेरे पास आ। 2 मुलाकातों में, काली ये रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। चुड़ैल पूरा दिन सुहानी को गाना सुनाती रहती है। ऐसी ही रात होने पर डोरबेल बजती है। फिर चुड़ैल सुहानी के अंदर घुस जाती है और दरवाजा खोलती है। उसके सामने सुहानी का दोस्त रोहन खड़ा होता है। रोहन सुहानी को देखकर बोलता है, What's wrong with you, सुहानी? सुबह से 50 फोन कर चुका हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? रोहन की बात सुनकर सुहानी के अंदर बसी चुड़ैल बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऐसे बात करेगा? सुहानी, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? सुहानी नहीं हूँ मैं, माधुरी हूँ, सबसे सुंदर गायिका माधुरी। लगता है सुहानी के शरीर को किसी चुड़ैल ने वश में कर लिया है। मुझे कुछ करना होगा। रोहन दिमाग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। सुहानी को गायिका चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाने के लिए कुछ लोगों से पूछताछ करके गुफा में रहने वाले बाबा के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताता है। उसके बाद बाबा कहते हैं, डरो मत, कुछ नहीं होगा उस बालिका को। जल्दी ले चलो मुझे उस चुड़ैल के पास। दोनों वहाँ से निकलकर सुहानी के घर में खिड़की के रास्ते बंगले में दबे पांव अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर गायिका चुड़ैल टेबल पर बैठकर नॉनवेज खा रही होती है। तभी बाबा उस चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित भभूत का छींटा फेंक देता है और गायिका चुड़ैल की आत्मा सुहानी के शरीर से निकलकर बोलती है, कौन है तू? कहाँ से आया है? मेरी छोड़, तू बता कौन है तू और कहाँ से आई है? हुकुमपुर से आई हूँ मैं, और मैं गायिका माधुरी हूँ। क्या करने आई है? इस बालिका ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसके शरीर पर कब्जा कर रखी है? क्या हुआ था तेरे साथ? ये बात 2 साल पहले की है। मैं हुकुमपुर गांव की रहने वाली लड़की थी। मुझे हमेशा से गाना गाना पसंद था। मैं एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उस जमाने में लड़कियों को पर्दे में रखा जाता था। मेरे माता पिता ने मुझे सिंगर बनाने की इजाजत दे दी थी। उसके बाद गांव के कुछ लड़कियों को मैं संगीत सिखाने लगी। उनको भी संगीत में रुचि हो गई। लेकिन एक दिन गांव के सभी लोगों ने अपनी बेटियों के गाना गाने पर रोक लगा दिया और उनके साथ साथ मुझ पर भी रोक लगा दिया। लेकिन फिर भी मैंने गाना गाना नहीं छोड़ा। इसी कारण एक दिन सभी गांव वालों ने षड्यंत्र रचकर मुझे और मेरे घर को आग लगा दिया और फिर मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई। लेकिन उस बात का इस बालिका से क्या वास्ता है? वास्ता है, मैं अपने गाना गाने को कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। जिन लोगों ने मुझे मारा, मैंने मरने के बाद उन लोगों से बदला ले लिया। लेकिन मैं अपने गाने की इच्छा को पूरा करने के लिए एक शरीर की तलाश कर रही थी। तभी उस दिन सुहानी मेरे गांव से गुजर रही थी। उसकी गाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी और फिर मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब तुझे इस शरीर को छोड़ना होगा। ठीक है, मैं छोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक गाना सुनना पड़ेगा। मंजूर है? बोलो। हाँ, मुझे मंजूर है, तुम अपना गाना गाओ। 2 पल की थी ये दिलों की दास्ता, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। मैंने तुम्हारा गाना सुन लिया, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, इसलिए तुम्हें यहाँ से अब जाना होगा माधुरी।
हाँ हाँ जा रही हूँ। मैं तो बस यही चाहती थी इसके शरीर में आकर गाना गा सकूं और नई मॉडल तरीके के गाने भी सीख सकूं, और अब मेरी दोनों इच्छा पूरी हो गई। अच्छा सुहानी, बाय। तुम्हारे अंदर रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। गायिका चुड़ैल सुहानी का शरीर छोड़कर वहाँ से अपने गांव हुकुमपुर आ जाती है और हर रात गायिका चुड़ैल की आत्मा अपने गांव में भटकते हुए गाती रहती है। और जब भी कोई सिंगर उस गांव से गुजरा तो फिर गायिका चुड़ैल उसके शरीर में घुसकर और नए जमाने के गानों को सीखकर उनका मजे लेती है और उनके गानों को गाने लगती है। तो फिर दोस्तों, हमारी गायिका चुड़ैल की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरे निशा, जल्दी यहाँ देखो, कोई अपनी बच्ची यहाँ छोड़कर गया है। अरे हाँ, इस बच्ची के आसपास तो कोई भी नहीं है और इसे टोकरी में रख रखा है। लगता है जिसकी भी ये बच्ची है वो इसे रखना नहीं चाहते थे, इसलिए ऐसे नदी किनारे छोड़कर चले गए हैं। ना जाने ऐसे लोग इस दुनिया पर रहते ही क्यों हैं। हम अपनी बच्ची से कितना प्यार करते हैं। हम अपनी बच्ची श्रेया को किसी बात की तकलीफ नहीं होने देते। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे टोकरी में रखकर चले जाते हैं। ये लड़की बहुत ही काली और मोटी है, लगता है तभी इसे इसके घर वाले छोड़कर चले गए हैं। पर हम इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या हम इसे गोद ले सकते हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसके बाद राम और निशा उस बच्ची को अपने घर ले आते हैं और उसे अपनी बच्ची श्रेया की तरह ही प्यार करने लगते हैं। साथ ही साथ वो उसका नाम मिताली रखते हैं। मिताली, तुझसे कितनी बार कहा है मेरे मेकअप के सामान को हाथ मत लगाया कर, लेकिन तू मानती ही नहीं है। अरे मैं तेरे मेकअप के सामान को कुछ नहीं कर रही थी, यहाँ पर बहुत धूल जमा हो गई थी और माँ ने कमरा साफ करने के लिए कहा था। अब तूने तो किया नहीं, इसलिए मैं कर रही थी। मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छे बहाने बनाती है, पर तेरे ये बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। ठीक है, तुझे जो करना है कर ले। ऐसा कहकर मिताली श्रेया के कमरे से बाहर आ जाती है। श्रेया को मिताली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो उसकी सगी बहन नहीं है, परंतु श्रेया मिताली को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदसूरत थी और वो काफी काली और मोटी थी, जिस कारण श्रेया को लगता था कि उसके स्कूल में उसकी बहन की वजह से उसका क्लास डाउन होता है। ऐसे ही एक दिन, माँ कहाँ हो आप? क्या हो गया श्रेया, स्कूल से आते ही क्यों इतना चिल्ला रही हो? माँ, मैंने इस मिताली की बच्ची को कितनी बार कहा है कि स्कूल में मुझसे दूर रहा करे और स्कूल के रास्ते में भी मुझसे दूरी बनाकर चला करे, पर आज ये पूरे रास्ते में मेरे साथ आई है। इसकी वजह से मेरी न्यू फ्रेंड ने मेरा इतना मजाक बनाया है जितना आप सोच भी नहीं सकती, पर ये कुछ समझती ही नहीं है। समझने की जरूरत तुम्हें है और मैंने ही मिताली को कहा था कि तुम्हारे साथ घर आए, क्योंकि मुझे पता है तुम फ्रेंड के साथ घूमने के बहाने इधर से उधर निकल जाती हो और वैसे भी ये टाइम ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मैंने मिताली को कहा, क्योंकि तुम तो मेरी सुनती ही नहीं हो। श्रेया गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मिताली उसके साथ रहे, परंतु मिताली को अपनी बहन से कोई गिला शिकवा नहीं था, बल्कि वो श्रेया की छोटी मोटी शिकायतें भूल जाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन राम और निशा आपस में अपने कमरे में बात कर रहे थे। निशा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें पहले अपने लॉयर से बात करनी चाहिए थी। पर किस बारे में? हमने बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के मिताली को गोद ले लिया। अब हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि हमने चुराया नहीं है, बल्कि गोद लिया है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। मेरे पास मेरे एक फ्रेंड का नंबर है, वो भी एक लॉयर है और इन चीजों में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उसका। आप उससे बात कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राम और निशा आपस में बात कर रहे थे, परंतु ये बातें किसी और के कानों में भी पड़ रही थी और वो थी श्रेया। ये सब सुनकर श्रेया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अगले दिन राम के ऑफिस जाने के बाद वो मिताली को बुलाती है और उससे कहती है, मुझे हमेशा यही लगता था, माँ इतनी सुंदर है, पापा इतने सुंदर हैं और मैं भी इतनी सुंदर हूँ। इसके बावजूद भी ये मिताली मोटी सांड काली कलूटी हमारे परिवार में कैसे आ गई? अब जाकर मुझे पता चला ये तो मम्मी पापा की गोद ली हुई औलाद है जो कभी हमारे जैसी बन ही नहीं सकती। श्रेया की ये बात सुनकर मिताली पूरी तरीके से हक्की बक्की रह जाती है। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। निशा जब ये सब सुनती है तो वो श्रेया को डांट लगाकर उसके कमरे में भेज देती है और मिताली को बैठाकर अच्छे से समझाती है। मिताली भी अपनी माँ की बात समझ जाती है और कुछ नहीं कहती। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। एक दिन मिताली और श्रेया के स्कूल में ब्यूटी कंपटीशन की अनाउंसमेंट होती है।
मिताली भी उस ब्यूटी कंपटीशन में अपना नाम लिखवाती है, परंतु जैसे ही नाम लिखवाकर वो अपनी क्लास में आ रही होती है, तभी श्रेया और उसकी कुछ सहेलियां मिताली को देखकर हंसने लगती हैं। देख लो श्रेया, अब तुम्हारी ये बहन, जो कि तुम्हारी बहन है भी नहीं, वो इस ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेगी। सच में, वैसे इसके कॉन्फिडेंस को तो मानना पड़ेगा। इतनी मोटी सांड काली कलूटी होकर भी ये इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। वैसे ये यहाँ इस ब्यूटी कंपटीशन में शोभा नहीं दे रही। मैंने सुना है भैंसों का भी ब्यूटी कंपटीशन होता है, जहाँ पर वो गोबर का फेशियल करवाती हैं। इसलिए मैं स्पेशल मिताली के लिए गोबर लेकर आई हूँ, और ये शुभ काम तो उसकी बहन ही करेगी। ऐसा कहकर श्रेया की सहेली श्रेया के हाथ में वो गोबर दे देती है। श्रेया उसे मिताली के पूरे चेहरे पर लगा देती है। हाँ, अब हो गई ना मेरी बहन मिस भैंस ब्यूटी कंपटीशन के लिए रेडी। वैसे तो मिताली हर बात के खिलाफ बोलना जानती थी, परंतु अपनी बहन के द्वारा ही ये बर्ताव होने के कारण वो दुखी होकर नदी किनारे जाकर बैठ जाती है और खूब रोती है। पता नहीं भगवान ने मुझे धरती पर क्यों भेजा। मेरे खुद के माँ बाप ने मेरी शक्ल सूरत देखकर मुझे छोड़ दिया, और अब मेरी बहन भी मेरे साथ यही कर रही है। मिताली की ये सारी बातें पेड़ पर बैठी जादूगरनी सुन रही होती है। वो मिताली के पास आती है और कहती है, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है और मुझे ये सुनकर बहुत दुख भी हुआ। तुम कौन हो? मैं जादूगरनी हूँ। मुझे भी इन लोगों ने मेरी बदसूरती के कारण ठुकरा दिया था, पर मैंने अपने दम पर जादू सीखा और खुद को सक्षम बनाया। पर मैं तुम्हें अपने अनुभव से एक बात बताना चाहती हूँ कि बाहरी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का अंदर से सुंदर और गुणी होना ज्यादा मायने रखता है। मैं आपकी हर बात मानती हूँ, परंतु आपको भी मेरी ये बात माननी पड़ेगी कि लोग केवल बाहरी खूबसूरती को ही बढ़ावा देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। चिंता मत करो, अगर तुम्हें खूबसूरती ही चाहिए तो ये लो, ये एक जादुई लिपस्टिक है। इसे लगाते ही तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी और इससे तुम वो ब्यूटी कंपटीशन भी जीत जाओगी। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल तुम्हें सुंदर बना सकती है। असली आत्मविश्वास और टैलेंट तुम्हारे अंदर ही है। इसके बाद मिताली वो जादुई लिपस्टिक लेकर अपने घर आ जाती है और शीशे के आगे बैठकर उसे लगाने लगती है। जैसे ही मिताली उस जादुई लिपस्टिक को लगाती है, वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसका शरीर पतला हो जाता है, उसके चेहरे के सारे दाग गायब हो जाते हैं, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा गोरी भी हो जाती है। अपना ये बदला हुआ रूप देखकर वो खुशी के मारे उछल पड़ती है, परंतु श्रेया ये सब देख रही होती है और ये सब देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस लड़की को लग रहा है कि अब ये ब्यूटी कंपटीशन जीत जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। मैं इसकी ये लिपस्टिक चुरा लूंगी और इसे लगाते ही मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत बन जाऊंगी और चुटकियों में ब्यूटी कंपटीशन जीत जाऊंगी। ऐसा सोचकर श्रेया रात को ही मिताली के कमरे से वो जादुई लिपस्टिक चुरा लेती है। सुबह जब मिताली उठती है तो वो वापस से अपने पहले वाले रूप में आ चुकी थी। वो ये देखकर दुखी हो जाती है और अपनी जादुई लिपस्टिक ढूंढने लगती है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। तभी उसे जादूगरनी की बात याद आती है। अगर मुझे खूबसूरत बनने के लिए मेरे पास वो जादुई लिपस्टिक नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास मेरा आत्मविश्वास है और वैसे भी मैं रैंप वॉक और कैट वॉक बहुत ही अच्छे से करती हूँ और साथ ही साथ मेरे पास मेकअप स्किल भी है। अब मैं अपने टैलेंट के दम पर ये ब्यूटी कंपटीशन जीतूंगी। यहाँ श्रेया ब्यूटी कंपटीशन स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले वो जादुई लिपस्टिक लगा लेती है, जिसे लगाकर वो काफी सुंदर दिखने लगती है। लेकिन फिर जैसे ही वो स्टेज पर जाती है, कुछ ही देर में उसका चेहरा एक भैंस जैसा हो जाता है और वो भैंस के रंग में भी बदल जाती है। ये देखकर सभी लोग हंस पड़ते हैं और श्रेया अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद मिताली अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ स्टेज पर आती है और अपने मूव्स से बहुत लोगों का दिल जीत लेती है। फिर कुछ देर बाद आज की सेकंड पोजीशन पर है मिस मिताली। बेशक ये दिखने में मॉडल जैसी नहीं है, पर फिर भी इनका कॉन्फिडेंट, इनकी वॉक, इनका टैलेंट किसी भी मॉडल से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। इसलिए आज इन्होंने अपने टैलेंट के दम पर सेकंड पोजीशन हासिल की है।
मिताली कंपटीशन में सेकंड पोजीशन पाकर भी खुश थी, क्योंकि ये उसने खुद के दम पर कमाई थी। जहां दूसरी ओर श्रेया अभी भी अपना चेहरा लेकर बाथरूम में बंद थी। वहीं मिताली अपने कॉन्फिडेंस से सेकंड पोजीशन लाकर बहुत ज्यादा खुश थी और ये वो अपने माता पिता को भी बताती है, जिसे सुनकर वो भी खुश हो जाते हैं। परंतु जैसे ही राम और निशा को श्रेया के किए के बारे में पता चलता है, वो उसे डांट लगाते हैं और अपनी बहन से कुछ सीखने की नसीहत देते हैं। पर उस दिन के बाद से मिताली अपने रंग और शरीर से कोई शिकायत नहीं करती, बल्कि वो खुद पर गर्व महसूस करने लगती है और भविष्य में जाकर 1+ साइज मॉडल बनती है और अपने माता पिता का नाम रोशन करती है।